मैं अरुण अग्रवाल से शुरू करूंगी। ये देखिए, दो महान व्यक्तियां हैं, एक ट्रंप का बेटा आपके स्क्रीन पर और दूसरा गौतम अदानी। ये सारी $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट का जो पूरी डील हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये इसीलिए संभव हुई कि ट्रंप भले ही डायरेक्टली ना मिले हों, लेकिन ट्रंप के बेटे ने ये सुनिश्चित कर दिया कि अदानी के ऊपर से सारे फ्रॉड चार्जेस हटा दिए जाए। जी नमस्कार नीलू जी। देखिए, इसमें एक और मीटिंग आप भूल गई। वो मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, यही जो आप दिखा रही हैं जूनियर, वो आके अनंत अंबानी से मिलता है, वो भी नवंबर में। तो ये बैक टू बैक मीटिंग थी। किसके बीच में? डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और अंबानी और अडानी के बीच में। पहली वाली मीटिंग थी कि वो एक रिफाइनरी में वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप का जो है इन्वेस्टमेंट था। और दूसरी ये मीटिंग थी। अब जब लोग मिलते हैं तो ये थोड़े है कि अब जैसे जीत अडानी वहाँ पर गए तो ट्रंप से गोल्फ डिस्कस करने गए या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिस्कस करने गए। ये दोनों में तो एक दूसरे का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोदी जी भी जब गए थे तो कितने वो धमाके से बोले थे कि जब दो देश मिलते हैं तो ये सब छोटी मोटी बातें जो है ये होती ही नहीं है। मेन एजेंडा खाली यही था, एक हाथ दे एक हाथ ले। ट्रंप इज नोन, उनका जो है करीब करीब जो आंकड़ा है 1700 पार्डन दिया है, जिसमें 96 पार्डन जो है वो ट्रांजैक्शनल है कि हमें दे और हम आपको छोड़ते हैं। जो उनके कंट्रीब्यूटर हैं, जो उनके रिश्तेदार के कंट्रीब्यूटर हैं, या एक केस में एक बहुत बड़ा फ्रॉड था चैंगपेंग झाओ, उसका जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स में वो क्रिप्टो करेंसी में गोलमाल कर रहा था, तो उसको उन्होंने पार्डन दिया। और उसने क्या किया कि एक ट्रंप के साथ या उसके रिश्तेदारों के साथ एक जॉइंट एक नई क्रिप्टो करेंसी उसने चला दी, जिसका नाम था वर्ल्ड हेल्थ फाइनेंस क्रिप्टो करेंसी। तो ये पूरा जो है इनका ट्रांजैक्शनल बिजनेस है। अब ये भी कहें, डिनाई करें, वो भी डिनाई करें, तो इसको कौन मानेगा? अभी सवाल है कि उनके फ़ोन में जनता का पिगासस तो है नहीं, पिगासस की भी टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि एक इन गरीब देश को अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो किसी तरह से अपना जोर जबरदस्ती करके पूरा जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन और दुहन कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि अडानी कथातीत जो है घूस देते हुए वहां पकड़े गए। एक बात आपको और बता दें, अभी तक जहां तक हमें मालूम है, जो इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, जो दो तरह के केसेस थे अडानी के। एक सिविल केस था जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज में वो फंसा हुआ था, उसको तो फाइन से सेटल किया जा सकता था, जिसमें कि फाइन से उन्होंने सेटल कर लिया, वहां पर ट्रंप के आदमी है। दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो इनके पूरे कंट्रोल में है, इन्हीं का विंग है। वहां पे इन्होंने केस विड्रॉ करके कि अब इसमें कुछ केस ही नहीं है, तो वो अभी भी जिस जज के पास है उसने उसको बंद नहीं किया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि भाई अब इसमें कुछ नहीं है। तो अब वहां पे क्या होता है वो तो देखना पड़ेगा जो कोर्ट में है। लेकिन ये सारी चीजें अलॉन्ग विथ जो हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाई जा रही है, ये सब बैक टू बैक इसी का वो है। और ये 10 बिलियन निवेश, जब हिंदुस्तान के पास अपना पैसा नहीं है निवेश करने को, तो ये सारे पैसे हिंदुस्तान से अमेरिका जाएंगे वहां पर निवेश करने। ट्रंप का कहना है कि आपने हमारा बहुत दुहन किया कम टैरिफ से, अब हम आपके ऊपर जो है टैरिफ लगाएंगे। ये बात ये लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका एक कंपैशनेट कंट्री है, जिसके अंदर में जो कमजोर जो गरीब देश हैं उनकी मदद करना, और जहां पर स्पेशली डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही है, एक कमिटमेंट था। जो हमारा PL 480 से एड आता था, लोग वहां से इंडिया आते थे वॉलंटियर करके, आपको स्कूल में कॉलेज में जाके बच्चों को हुनर सिखाते थे। वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम था, वो सारा बंद हो गया जब से हमने हेकड़ी चालू की कि वी आर दी फोर्थ लार्जेस्ट।
आप गरीबी में अभी भी 150वें पे हैं, लेकिन वो आप नहीं बोल रहे हैं। सबको शान शौकत है, मोदी जी को शौक है G7 में जाएं, G20 में जाएं, जो है सब में जाएं, कि हम एक बहुत बड़े विकसित देश है। ये कोई नहीं कहने को तैयार है कि हमारी जीडीपी जो है वो श्रीलंका के पीछे है और हमारे बांग्लादेश के पीछे। हम इतने गरीब हैं, लेकिन वो ये नहीं कहने को ये तैयार है। उससे क्या हो रहा है कि ये अनाप शनाप टैरिफ डाल दे रहे हैं। इसका बर्डन कौन ये कर रहा है? वो गरीब कर रहे हैं। और ऊपर में पूरा जो है रशियन मॉडल जो है वो अब हो गया है ओलिगार्की का। रशिया में पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो वहां पे बहुत सारे ओलिगार्क और सब वो मिलजुल के फिर जाके पुतिन के पास वो होते हैं। जुडिशरी है, अब आप देखिए कल जो है जुडिशरी ने एक MOU, एक वो अग्रीमेंट साइन किया रशियन जुडिशरी से। रशियन जुडिशरी का क्या मतलब? स्टेट जुडिशरी, पुलिस स्टेट। हम जिसको मन में आएगा उसको अंदर कर देंगे, जो अपोजिशन है उसको मार देंगे। तो उस तरह के जुडिशरी से आप अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि हम एक तरफ तो ये कैपिटलिज्म में जो हमारे क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, हमारे यहाँ तो दो मेन है जिनका कि कोई एथिक्स नहीं है, अंबानी और अडानी। डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे आते हैं, अनंत से वहां मिलते हैं और वहां पर तय करते हैं कि इतना बिलियन जो है तुम हमारे रिफाइनरी में इन्वेस्ट करोगे। वहां पर क्विड प्रो क्या है? रशियन तेल सस्ता। तो जितना तेल जो ये खरीद रहे हैं, जो व्यापार हो रहा है, उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, तुम खसकाते जाओ, ईरान से भी लाते जाओ, उधर से भी लाते जाओ। वो क्विड प्रो है। क्योंकि रिफाइनरी में तुम लीडर हो, हमारे लड़के को वहां रिफाइनरी बैठानी है, तो उसमें तुम अपना कुछ और हिस्सा ले लो। तो ये एकदम जो है पैसे का खेल। हम यहाँ पर कंज्यूमर को मारे जा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता तेल आना था हमारे सरकारी कंपनियों को, वो ना आके डाइवर्ट हो गया अंबानी इसको, उसमें जो है बिलियंस कमाए, उसका अमेरिका ना कुछ ऑब्जेक्ट करे। उसका हिस्सा लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का लड़के जो हैं जूनियर डोनाल्ड, वो वहां पहुंच गए और वो तय कर लिया। दूसरा हमारा सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट, नंबर 1, बड़ा कम फासला रह गया है अब, जब से ये पार्डन हुआ है तो इनके भी शेयर बदल गए हैं। और एशिया के रिचेस्ट जो है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर में वहां भी मिला है। अब वहां पर जो डील हुई नहीं हुई, ये वहां पर जो है शायद ढोकला खाने गए होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो क्या डॉन इसी तरह का कुछ नाम भी है, तो हो सकता है ढोकला की रेसिपी लेने गए होंगे, गुजराती कल्चर का कोई डिस्कशन करने गए होंगे, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन वहां पर भी उनको बेस टच किया और ये तय हुआ। वो तो ऑफिशियली मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अरुण जी, आप एक चीज देखिए कि जब पिछले साल अहमदाबाद में मीटिंग हुई, हमारे किसी मीडिया ने इस बात को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने गौतम अदानी से मीटिंग की? आखिर उस समय भी फ्रॉड के चार्जेस तो लगे हुए थे। यहाँ पे हम कैसे भूल जाए कि उनको सम्मन तक देने के लिए भारत का जो कानून मंत्रालय है वो तैयार नहीं था, और वो मीटिंग मिलके और चले जाते हैं, और यहाँ सम्मन तो छोड़ दीजिए, उस मीटिंग के बारे में कोई रिपोर्टिंग ही नहीं होती। भाई इतनी यही सबने आंखें बंद कर ली हैं। भाई यही क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो है ये निशान है, ये पहचान चित्र है। तो हमारे यहाँ तो यही हो रहा है, पावर, मनी, गिविंग अवे द एसेट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। पोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, स्लम का डेवलपमेंट हो, रोड हो, जो भी है वो सारा उनको जाएगा। अब वो बात कर रहे हैं कितना बिलियन इनका कैश फ्लो होगा खाली पावर से। तो आप ये समझिए कि जो एक लुई के समय में कहा गया था, आई एम द स्टेट एंड द स्टेट इज मी, तो वही हाल यहां है। दे आर द स्टेट, आप लोग सब्जेक्ट हैं। आपने देखा रशिया में कैसे जबरदस्ती लोगों को, यंग लोगों को पकड़ पकड़ के तुम जाओ यूक्रेन में लड़ो और अपनी जान दो। क्रिमिनल को वहां निकाला गया। क्या आप वहां पर कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही हाल यहां पे हो रहा है। आप कीड़े मकोड़े हैं, कही दिया। अपेक्स कोर्ट ने जो अभी रशिया से एग्रीमेंट किया है कि आप कॉकरोच हैं, तो आपकी वही औकात है। ये लोग वहां रूलर्स हैं, ये लोग डेमोक्रेटिक उसमें नहीं बिलीव करते हैं।
और वो उसी का कनेक्शन है। हमारी गोदी मीडिया क्यों कहने जाए, जितने भी स्कैंडल अभी निकले हैं सब तो बाहर के देश से निकले हैं। वो गलती से वो सोना का जो वो चोरी किया राम मंदिर में, वो कुछ लोगों को नहीं भाया या समझ में नहीं आया कि भगवान के घर में भी तुमने चोरी कर ली, तो वो जो है इंडिया में निकला और उसको भी ये दबा देंगे। तो आप ये समझिए कि हमारा जो कैरेक्टर और कल्चर है आरएसएस प्रमोटेड कि गलत काम करके आगे बढ़ो, चोरी करके आगे बढ़ो, वो एकदम सही है। और यही काम ये जो है करते आए हैं, जो आप समझिए कि स्लेव डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, हर डायनेस्टी में कि जो आया उसके साथ और ब्रिटिशर के साथ वो आया उसके साथ मिल गए, आप भी रूलिंग क्लास हो गए, आप भी जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे। तो वो जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्चुअल नेशनल कैरेक्टर है, जो आज से नहीं, ये आप समझिए कि जो आफ्टर दी मौर्यन एंड ये दूसरा वो एम्पायर को लेके ये चलता ही आया। गुप्ता डायनेस्टी के बाद वो लास्ट जो है हम लोग वो रूल किए, हर एक के साथ इन्होंने यही किया है। और उसके बाद कहेंगे हिंदू मुसलमान, अरे अगर हिंदू नहीं मिले होते वो मुसलमान को तो वो राज कर पाते? आप तो सबसे पहले गए वहां पे उनसे मिलने, और कौन गए? तो वही काम जो उस समय हो रहा था आज भी यही हो रहा है, खाली ये इंटरनेशनलाइज हो गया है कि जो इंडियन जो है जिसको अब हम लोग कहने लगे हैं कि काले गोरे, वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके जो है पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं रिसोर्सेज के ऊपर। और जब गलत सलत काम करते हैं अमेरिका में पकड़ाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से जो कि खाली पार्डन पैसा लेके, देखिए एक लॉबिस्ट जो पार्डन दिलवाता है उसका लॉबिस्ट होता है, वो $1 मिलियन चार्ज करता है कि देखो मैं तुम्हारा काम सेटिंग कर दूंगा। जैसे यहाँ दलाल होते हैं ना, तो वहां के दलाल को रजिस्टर होना पड़ता है